नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरए की डिफेंस सूट की आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं इंडियन नेवी करियर ऑपरेशंस के लिए एचएएल ने अपना ट्विन इंजन एलसीए वेरिएंट प्रेजेंट किया एडीए को काउंटर करने के लिए। इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एलसीए तेजस प्लेटफॉर्म पर आधारित एक ट्विन इंजन फाइटर जेट का प्रस्ताव दिया है। ये एडीए की ट्विन इंजन डक बेस्ड फाइटर TED-BF प्रोग्राम की चर्चाओं के बीच आया है। एचएएल ने TED-BF प्रोग्राम को पहले से ही अपने प्रस्ताव से पहल किया, जिसमें उन्होंने सिंगल इंजन नेवल एलसीए के अनुभव को एक मुकाबला दिखाया। एडीए ने पहले एक 16.5 टन सिंगल इंजन नेवल एलसीए MK2 का प्रस्ताव किया था, जिसमें ज्यादा ताकतवर F414 इंजन शामिल थी, लेकिन सुरक्षा की कंसर्न्स की वजह से उसका इनकार हो गया। एचएएल ने इस मसले को हल करने के लिए ट्विन इंजन्स को शामिल करने का सुझाव दिया, मौजूदा एलसीए प्लेटफॉर्म पर आधारित, जिसे एक जल्दी विकास समय मिल सकता है। समझ में आता है कि प्रस्तावित फाइटर को माना गया नेवल एलसीए MK2 से भारी होगा, शायद 25 टन तक पहुंच सकता है। लंबे समय का टारगेट है कि उत्पादन वेरिएंट को AMCA MK2 से प्राप्त स्वदेश विकसित इंजन्स के साथ संपन्न किया जा सके। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। AMCA ने कहा कि FF का रोल आउट समय से देर हो सकता है। इंडिया के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम ने कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी प्राप्त की है, जिससे प्रोटोटाइप्स का विकास शुरू किया गया है और एक स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA की उम्मीद है कि पहले AMCA का रोल आउट 4 साल के अंदर होगा, लेकिन शुरुआती प्रोटोटाइप्स को 18 से 20 महीने के समय लग सकता है, क्योंकि क्षेत्र में ये पहला कदम है। AMCA भारतीय उड़ान टेक्निक्स में एक नई पीढ़ी का कदम है, जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स, रडार सिस्टम्स, हाइड्रोलिक्स और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल शामिल है। विकास प्रक्रिया में उड़ान के पहले इंटरनल सिस्टम्स का ग्राउंड टेस्टेड और सर्टिफिकेशन शामिल है। सफल प्रोटोटाइप विकास और उड़ान परीक्षण के साथ आगे काम के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। डीआरडीओ ने अपना नेक्स्ट जनरेशन लेजर बीम राइडिंग एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी में एक महत्वपूर्ण आगे बढ़ने पर काम कर रहा है। लेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम LPAD पर, जिसे भारतीय सेना की डिफेंस कैपेबिलिटी में एक ताकतवर उपकरण के रूप में दिखाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DEP 2020 के मेक 2 कैटेगरी के तहत मंजूरी प्राप्त है, जिसका लक्ष्य है 200 लॉन्चर्स और 1200 लेजर बीम राइडिंग मिसाइल्स का विकास और इंडियन आर्मी को प्रदान करना, जिसका वैल्यू 24,800 करोड़ है। LPAD सिस्टम का मुख्य फीचर है उसका लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस टेक्नोलॉजी, जो ऑल्टीट्यूड एक्यूरेसी, बेहतरीन मैनोबिलिटी और वारहेड ऑपरेशंस प्रदान करता है। LPAD सिस्टम एक अनेक मिसाइल प्लेटफॉर्म होने की उम्मीद है, जिससे हर लॉन्चर पर 2 मिसाइल्स होंगे और निश्चित लक्ष्य प्राप्त और ट्रैकिंग के लिए एक गर्म इमेजर और टीवी कैमरा जैसे आगे टेक्निक उपकरण होंगे। प्रोटोटाइप टेस्टिंग का अनुमान है कि 2024 के अंत तक हो जाए, जिससे भारत को लेजर बीम राइडिंग मिसाइल टेक्निक के क्षेत्र में मुख्य सतह पर स्थापित किया जाए और सैनिकों को देश की आकाश की रक्षा के लिए एक ताकतवर उपकरण प्रदान किया जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।